चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो हमारे राहुल जी हो, हमको तो दमदार व्यक्ति चाहिए, हमको तो काम वाला चाहिए। आप चाय बेचें या आप चाउमीन बेचें, हमको उससे क्या लेना देना। आप हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा दुनिया भर का आप क्यों एनर बैनर और आए दिन आटी पार्टी में खर्चा करते हैं। रोजगार से बढ़कर मुद्दा क्या होना चाहिए कि स्किल्ड व्यक्ति कैसे बने। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे बीच अगर कोई नेता बन के आना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने नाम से अपना जाति हटा दे। आए दिन आप सुनते होंगे पेपर लीक हो गया, अभी हाल ही में यूपी में पेपर लीक हो गया, बिहार में तो हर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। देखिए, लोकसभा चुनाव की आगाज हो चुकी है और पूरे भारत में जो है सो लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और लोग अब अपने अपने मतों का प्रयोग भी करेंगे। आपको पता होगा जिस प्रकार से कि 19 तारीख से ही, इसी महीने में, मतलब कि 19 से अप्रैल से ही जो है सो चुनाव की आगाज हो चुकी है। चुनाव का पहला चरण जो है 19 को है। और देखिए, आज बात करने के लिए मेरे साथ नंदिनी पांडे हैं और ये नंदिनी पांडे जो है सो इनको डॉग लवर के नाम से मशहूर हैं। देखिए, इनके पास जो है सो अभी भी जो देखिएगा तो एक दो को ज़रूर जो है सो स्ट्रीट डॉग्स नज़र आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर है ये स्ट्रीट डॉग्स पर इनका फोकस होता है। इसको खाना खिलाना, इनका ट्रीटमेंट कराना, यही इनका मेन काम है। इनका एक NGO भी है जिसका नाम है ANR एनिमल्स। एक बार अभी चुनाव का मुद्दा है, चुनाव के मुद्दों पर एक बार बात करते हैं। नंदिनी, अभी तो चुनाव आ गया है, एक चीज़ बताइए कि लोगों को किस प्रकार से अभी चल रहा है बिहार में ज़्यादातर जो है सो जातिगत, हम यादव जी हैं, हम पंडित जी हैं, हम भूमिहार जी हैं, ऐसे करके चल रहा है। क्या लगता है कि लोगों को जाति के आधार पर वोट देना कहाँ तक जायज़ है? अगर हम जाति से बढ़ करके धर्म पर, इन चीज़ों पर अगर मत किसी से मांगते हैं या हम वोट किसी को देते हैं तो ये गुनाह है, गलत है। डेमोक्रेसी के हिसाब से ये लोकतंत्र की हत्या है। ये ना तो हमारे लीडर को करना चाहिए, ना हमको करना चाहिए। हम में से किसी को इस बात पे नहीं करना चाहिए। मेन मुद्दा पे फोकस हो ये कि चुनाव में हमसे लोग अगर पूछे कि हमारे बिहार का विकास कैसे हो, हमारे बिहार में व्यवस्था कैसे बनाया जाए, हमारे बिहार में लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, सड़क पे सोने वाला गरीब कैसे अपने घर को जा सके, हम लड़कियां कैसे सुरक्षित हो सके, साथ में एक वो व्यक्ति जो 24 घंटा में 12-13 घंटा जॉब करता है, काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में हो, तो वो किस तरह से देश को, राष्ट्र को, राज्य को, समाज को एस्टेब्लिश कर सके, इस पे फोकस होना चाहिए, न कि जाति पे, धर्म पे, इन चीज़ों पे। अच्छा, एक चीज़ अभी लोगों को बताएं, आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं सब लोगों को, आप इतने सारे लोगों को बताते भी रहते हैं, आप सामाजिक सेवा भी करते हैं, किस प्रकार के मुद्दों पर वोट देना चाहिए लोगों को? सबसे बड़ी समस्या है कि आज आए दिन हमारे राज्य में या अन्य सभी राज्यों में, पूरे भारत की समस्या है कि रोजगार हमें कैसे मिले। तो रोजगार के लिए होता है, इस रोजगार से बढ़कर मुद्दा क्या होना चाहिए कि स्किल्ड व्यक्ति कैसे बने। कहता है काबिल बन जाइए, सही बात है, पीछे पीछे हर चीज़ आपको मिलता चला जाएगा। हम सचमुच में एक पियून बनने के काबिल है कि नहीं है, इस बात के लिए हमको जो हमारी सरकार, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको मुहैया कराती है, हमारा जो परीक्षाएं होती है, आए दिन आप सुनते होंगे पेपर लीक हो गया, अभी हाल ही में यूपी में पेपर लीक हो गया, बिहार में तो हर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। कोई ना कोई समस्या हो जाती है, कोई अच्छा से पढ़ाने लगे तो उसके कोचिंग तोड़ा जा रहा है, कुछ समथिंग एल्स। तो ऐसी समस्याएं जो है, इन चीज़ों का समाज के युवाओं को खड़ा होकर के रोजगार मांगने से पहले खुद को स्किल्ड बनाने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर जोर देना चाहिए। नेताओं से पूछना चाहिए कि हमारी शैक्षिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ते हैं, उनकी तुलना इस गरीब का बच्चा कैसे करेगा। सही बात है। एक सेंट जोसेफ में पढ़ेगा, सेंट माइकल में पढ़ेगा, उसके साथ एक वो सरकारी स्कूल का पढ़ेगा, राजकीय विद्यालय की छात्रा आएगी, तो क्या वो कॉम्पिटिट कर पाएगी, किसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे बीच अगर कोई नेता बन के आना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने नाम से अपना जाति हटा दे। आसवान, पासवान, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, आंडे, पांडे सब हटा दीजिए। अगर आप नेता हैं तो आप सबके हैं, समाज के हैं। तो सबसे पहले अपने नाम के पीछे ये जो टाइटल का ड्रामा लगा करके हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसको हटाया जाए। दूसरा है, समाज के जो युवा हैं वो सांप पकड़े और पूछे कि रुकिए, ये बिना मतलब का बैनर मत लगाइए, बिना मतलब का प्रचार कर करके हुजूम मत जुटाइए, इसकी आवश्यकता बिल्कुल हमको नहीं है। रेडियो पे बोल दीजिए फलाना दिन चुनाव है, हम आएंगे, मत दे देंगे अपना। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप हमारे काम को कर रहे हैं, अगर हम हमारे मन को संतुष्ट करते हैं तो हमारा मत आपको जाएगा, किसी अन्य को जाएगा। आप हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा दुनिया भर का आप क्यों एनर बैनर और आए दिन आटी पार्टी में खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं?
अभी जो है बिहार में नहीं कहिए, पूरे भारत में कहिए, खास करके अभी एक एनडीए गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन, ये दो गठबंधन चल रहा है। ये थोड़ा सा राजनीतिक क्वेश्चन है, इसलिए आप थोड़ा मुस्कुराए भी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको किसके साथ जाना है, आपकी क्या राय होगी? दोनों के नेता अपने अपने जगह खड़े हैं, तो हम दोनों का व्यक्तित्व को खंगालेंगे, इसमें ओपन बोलेंगे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो हमारे राहुल जी हो। हमको तो दमदार व्यक्ति चाहिए, हमको तो काम वाला चाहिए। आप चाय बेचें या आप चाउमीन बेचें, हमको उससे क्या लेना देना। हमको तो हमसे मतलब है ना, हमको तो हमारे देश से, हमारे राज्य से मतलब है ना। तो इन दोनों गठबंधन में जो हमारे लिए काम करेगा, जो आपके लिए काम करेगा, जो इनके लिए काम करेगा, इनके लिए करेगा, हम उसको मत करेंगे। और हमारा मन भी जानता है कि हमारे लिए कौन करता है और कौन नहीं करता है।